नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं एक नई शानदार वैकेंसी के साथ, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यानी ऊपर SSSC के माध्यम से वन दरोगा की भर्ती देखने को मिलेगी। और इसकी जो आवेदन करने की तिथि है 17 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आप इस 2022 तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म में संशोधन आप 13 नवंबर को कर सकते हैं, 13 नवंबर तक। उसके बाद आप क्या आते हैं तो इसकी पूरी विज्ञप्ति देखा जाए तो 701 पोस्ट है। किसके लिए है तो ये वन दरोगा के लिए है। कहाँ से वैकेंसी आई है तो मुख्य वन संरक्षक एवं वन्यजीव विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा निकला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद है कि इसमें आपको ये वैकेंसी कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट 2021 पेट दिए हैं उसके स्कोर के आधार पर इसका जो मुख्य फॉर्म परीक्षा है उसको भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया को मैं बता देता हूँ। तो आवेदन प्रक्रिया कहाँ से होगी, देखिए UPSSC.government.in के आवेदन प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इसके साइट से जाकर। और इसके जो फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये रजिस्ट्रेशन आपके OTP के यानी मोबाइल के OTP के माध्यम से होगा, या फिर किसी जो आप लैपटॉप के माध्यम से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके पे क्या क्या होगा, यानी कि फ़ोटो और हस्ताक्षर आपके लिए अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इस पर जो डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसको भी पूरी विज्ञप्ति आप बांट सकते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आप उसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसकी जो फीस होगी, यानी कि जो आप मुख्य फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का फीस जो होगा वो किसी भी वर्ग के लिए 25 रुपया होगा, चाहे मतलब जनरल हो, OBC हो, SC हो या SCT हो इनके लिए। ठीक है, ST हो चाहे किसी भी कैटेगरी के लिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया जाएगा कि जब आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक, शॉर्ट लिस्ट किसके आधार पर किया जाएगा, जो पेट आपने दिया है पेट के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। ठीक, जितनी वैकेंसी होगी उसके आधार पर, जितना वैकेंसी होता है उसके 15 गुना इन्होंने बताता है कि मैं उसका 15 गुना शॉर्ट लिस्ट करूंगा। ठीक है, हाँ, आरक्षण पाने के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, जो नीचे अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके पदों का विवरण जो दिया हुआ कितना है टोटल, यदि हम बात कर रहे थे तो 701 पोस्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा 701 पोस्ट है ना। अब इसमें हर पोस्ट अलग अलग है, मतलब कि हर कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट है। जैसे मान लीजिए जनरल का हो गया 288, फिर आपका SC का हो गया 160, ST का हो गया 20, OBC का हो गया 163 और EWS का 70, कुल मिला के 701 पोस्ट है, अस्थाई है। और इसकी पे ग्रेड की बात करें तो ये 2800 की पे ग्रेड है, जो काफ़ी एक अच्छी आपको पे स्केल देती है। ठीक है, यदि हम इसकी क्षैतिज आरक्षण की बात कर ले तो क्षैतिज आरक्षण भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्रामी महिलाओं के लिए 140 सीट निर्धारित है। और उसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीटें आरक्षण की गई है। ठीक, अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं। देखिए, इसकी योग्यताएं ये है कि आप स्नातक होना चाहिए, और किस विशेष स्नातक होना चाहिए, गणित से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगोलिक, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान या दो से अधिक विषयों के साथ स्नातक में आपकी उपाधि होनी चाहिए। दूसरी बात है कि यदि आपके पास ये सब नहीं तो पशु चिकित्सा विज्ञान में आपका स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपके पास NCC के भी सर्टिफिकेट हों, ठीक है, तो ये सब आपके लिए सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है कि कुछ आपको वेटेज मिल जाएगा। ओके, आयु सीमा की बात करें यानी एज की बात करें तो ये एज की जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष है। इसके बावजूद भी आपको छूट दी जाती है। देखिए, यहाँ पे छूट दिया गया, जो SC है, ST कैटेगरी है और OBC है, जो सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण दिया जाता है उसके अंतर्गत आपको एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि 3 वर्ष 5 वर्ष ऐसे होता है। अब इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो चयन प्रक्रिया लिखित के आधार पर होगा। अब लिखित का आधार क्या होगा, मतलब इसका सिलेबस क्या होगा, इन्होंने अपनी सिलेबस अभी जारी नहीं किया। देखिए, SSSC की एक मुख्य कमी है कि ये अपनी विज्ञप्ति के साथ एक सिलेबस जारी नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके यदि हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड में यदि हम बात करते हैं तो हिंदी 50 नंबर का था, हिंदी 80 नंबर का था, GS 50 नंबर का था और रीजनिंग 50 नंबर का था। तो उस तरह से, लेकिन यहाँ ये फॉरेस्ट गार्ड का नहीं है, ये है आपका दरोगा का पोस्ट। तो इसलिए इसकी विज्ञप्ति में और जो इसके सिलेबस है उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। तो इसकी सिलेबस आएगा तो फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इसकी जो मानक परीक्षण होता है, यानी कि जो इसकी फिजिकल होगा वो कैसे होगा। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या होनी चाहिए, लंबाई वगैरह क्या होना चाहिए, ये सब जो मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, तो इसकी जो पुरुष के लिए लंबाई है 163 सेंटीमीटर, महिलाएं हैं जो 150 सेंटीमीटर, यदि सीना है तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए 79, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है। उसके बाद गोरखा, नेपाली, गढ़वाली, किमावनी है यहाँ पे, तो आपको एक प्रकार से छूट दी जाती है हाइट में। ठीक है, जो पुरुष के लिए 152.5 है और महिलाओं के लिए यहाँ पे 145 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब इसके बाद
ये तो आपकी हाइट की संबंधित हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि पुरुष हैं तो 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर दौड़ना, यदि महिलाएं हैं तो 14 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, जैसे भी आप, ठीक है, दौड़ना नहीं है यहाँ पे, पैदल चलना है। हाँ, ये तो आपकी होगी शारीरिक स्वास्थ्य। अब बात हुई इसकी पाठ्यक्रम की, तो देखिए मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी पाठ्यक्रम अभी इन्होंने अपलोड नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम अपनी साइट यानी uptripplesssc.government.in पे इसकी पाठ्यक्रम को करेंगे पब्लिश। ठीक, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आई कि भाई इसमें कितने गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा पेट के स्कोर के आधार पे, तो 15 गुना, यानी 15 गुना 700 वैकेंसी है तो उसका 15 गुना बुलाने का मतलब होता है 13,500। लेकिन ये 13,500 नहीं, आप मान के चलिए कि ये 15,000 के समकक्ष जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके बराबर। हाँ, और उसके जो आरक्षण होता है, आप यदि उत्तर प्रदेश के निवासी तो उन्हीं को आरक्षण मिलता है, अदर स्टेट के जो निवासी होते हैं उनको जनरल में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये पूरी विज्ञप्ति की जो जानकारी थी वो मैंने मोटा मोटी तौर पे आपको दे दी। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट किया करिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक किया करिए। ठीक है, ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से और इसको प्रस्तुत कर सकूं, या फिर जो भी वैकेंसी संबंधित जानकारी आएगी मैं आपको दे सकूं। देखिए, और इसमें जो जानकारियां हैं आपको कि जो आप आरक्षण पाना चाहते हैं तो SC ST के लिए सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, जो जाति प्रमाण पत्र होता है, या फिर OBC के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो कैसा होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।